हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज 4 जुलाई है और 4 जुलाई को सीआरपीएफ ट्रेडमैन का एग्ज़ाम हुआ है। सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। सेकंड शिफ्ट के 100% रियल प्रश्न आ चुके हैं मेरे पास। वो सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और जिसने भी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक साथ लाइक बटन को दबा दीजिए। लाइक बटन दबाने के साथ साथ वीडियो को सभी दोस्तों तक शेयर भी करना। और चैनल को जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन ज़रूर ऑन कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकंड शिफ्ट का। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि रज़िया सुल्तान का भाई का नाम क्या था। तो दोस्तों आपको बता दूं, बहराम शाह जो है रज़िया सुल्तान का भाई था। तो बहराम शाह आपका राइट आंसर होगा। 1240 से 1242 के बीच में इसका शासनकाल रहा था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ये कल भी आया था, आज भी आया है, रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो इसलिए बोलता हूँ जिनका सीआरपीएफ ट्रेडमैन टेक्निकल का आगे आने वाले दिनों में एग्ज़ाम होना बाकी है, पूरा वीडियो ज़रूर देखिए कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम में शिफ्ट टू शिफ्ट रिपीट हो रहे हैं। ठीक है। ताजमहल यूनेस्को में कब शामिल हुआ था। तो ये दोस्तों 1983 में ताजमहल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 1983। इसका निर्माण मुग़ल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में करवाया था। इसका निर्माण कार्य 1632 ईस्वी से 1648 तक चला था। इसके मुख्य वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे आज, हड़प्पा काल में जोते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। हड़प्पा काल में जोते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा दोस्तों राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन आया था, रेगुर मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी है। जो रेगुर मिट्टी है ना, ये काली मिट्टी होती है। तो काली मिट्टी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि बैरन द्वीप जो है वो किसका हिस्सा है। तो ऑप्शन में आपको अंडमान और निकोबार दिया गया था। तो जो भारतीय संघ शासित प्रदेश है अंडमान और निकोबार, इसी द्वीप का समूह का हिस्सा है बैरन, और इस पर बैरन ज्वालामुखी स्थित है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बैरन द्वीप किसका हिस्सा है, अंडमान और निकोबार का। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि कौन सा कथन भारतीय संविधान के बारे में सही नहीं है। तो अलिखित संविधान, दोहरी नागरिकता, संसदीय व्यवस्था, एक विधानसभा, कोई इस टाइप से भी ऑप्शन था। तो दोस्तों कौन सा कथन भारतीय संविधान के बारे में नहीं है, तो संसदीय व्यवस्था, ये भारतीय संविधान के बारे में नहीं है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 1973 में कौन सा आंदोलन हुआ था। तो ये हुआ था चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुंदरलाल बहुगुणा को चिपको आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है, जो 1973 में शुरू हुआ। इसमें लोग पेड़ों को कटने से बचाने के लिए उन्हें गले लगाकर खड़े रहते थे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा चिपको आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, सांप का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो सर्प, नाग, विषधर, व्याल, भुजंग, उरग, अही, पनग, ये सभी क्या हैं, सांप के पर्यायवाची हैं। इनमें से कोई एक आपको ऑप्शन में दिया था। एक और क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से घर का पर्यायवाची कौन सा एक नहीं होता। तो चारों ऑप्शन तो नहीं है मेरे पास, पर कौन कौन से घर के प्रमुख पर्यायवाची होते हैं वो देख लेते हैं एक बार। गृह, गेह, आवास, धाम, निवास, बसेरा, डेरा, वास, भवन, बासा, वास स्थान, सदन, ये सभी घर के प्रमुख पर्यायवाची हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, तुगलक वंश के समय कौन सा साहित्यकार था। तुगलक वंश के समय जो साहित्यकार था दोस्तों वो था इब्न बतूता। इब्न बतूता आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन पूछा गया, अनुच्छेद 86 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 86 दोस्तों राष्ट्रपति को संसद को संबोधित और संसद को संदेश भेजने का अधिकार से संबंधित है। थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको सही कर लेना, यहाँ पे अधिकार होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था कि 11वीं मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया। तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा यह कर्तव्य जोड़ा गया। तो राइट आंसर होगा 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। संविधान में संशोधन करने के बाद अनुच्छेद 21A को शामिल किया गया, जिसने शिक्षा के अधिकार को 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। अगला क्वेश्चन आया था, मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे।
और ये जो हुआ था दोस्तों, ये भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची को 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। अगर आपसे 11वीं अनुसूची का पूछा है तब आपका 73वां अमेंडमेंट करेक्ट होगा। इसका बताइएगा आपको ये वाला क्वेश्चन आया था या फिर ये वाला आया था, दोनों में से बताइएगा कौन सा था। एक क्वेश्चन पूछा गया, किस राज्य में मानसून में वर्षा नहीं होती। मानसून मौसम में तमिलनाडु राज्य में वर्षा नहीं होती, तो तमिलनाडु आपका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून से तमिलनाडु में बहुत कम वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम में जून से मध्य सितंबर तक होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, विजयनगर के शासकों में से किसके काल में साहित्य का सर्वाधिक विकास हुआ, तो ये हुआ था राजा कृष्णदेव राय के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आपसे कि नयन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होता है। दोस्तों नयन का शुद्ध जो संधि विच्छेद है ना, वो होता है ने प्लस अन। नयन का शुद्ध संधि विच्छेद हो जाएगा ने प्लस अन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जो आँखों के सामने न हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। जो आँखों के सामने न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा परोक्ष, तो इसका आंसर हो जाएगा परोक्ष। जो आँखों के सामने न हो उसके लिए होता है परोक्ष। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था, अकेक निम्न में से कौन सा संधि है। अकेक में दोस्तों एक वृद्धि संधि है, तो वृद्धि संधि आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आया था कि लेन देन का जो समास विग्रह है वो क्या है, तो ये है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, लेकिन दोनों के बीच और शब्द का लोप होता है, जैसे कि हार जीत, पाप पुण्य, वेद पुराण, लेन देन, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे पूछा था लेन देन का समास विग्रह क्या होगा, द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि भारत में केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम का मुख्यालय कब स्थापित हुआ। तो दोस्तों केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन जो निगम है इसकी स्थापना 1967 में हुई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1967। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में कंपनीज अधिनियम 1956 के तहत इसकी स्थापना की गई थी 1967 में। इसका मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया 2021 में किस भारतीय अमेरिकी को पद्म विभूषण मिला। इसके 4 ऑप्शन जिनको याद है एक बार कमेंट करना। आंध्र प्रदेश में कौन एक बाधा द्वीप है, इसके भी 4 ऑप्शन जिनको याद है कमेंट करना। ये दोनों क्वेश्चन डाउटफुल हैं, जिनको अच्छे से याद है एक बार कमेंट कीजिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, मंत्रालय का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एक भारत सरकार का मंत्रालय है। इस मंत्रालय का नेतृत्व सचिव स्तर का सबसे सर्वश्रेष्ठ IPS अधिकारी करता है। मंत्रालय का कार्यभार वर्तमान में केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के पास है, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों एक बहमनी साम्राज्य से भी पूछा गया था, एग्जैक्ट सवाल नहीं मिला है। बहमनी जो सल्तनत है ये 1347 से 1518 तक थी। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक अलाउद्दीन बहमन शाह थे। बहमनी सुल्तान संस्कृत भाषा के संरक्षक थे। बहमनी साम्राज्य की मुद्रा को हूण कहा जाता था। बहमनी साम्राज्य का सबसे महान शासक महमूद गवन था और बहमनी राजधानी जो है वो एहसनाबाद थी, अब इसे गुलबर्गा कहते हैं। तो ये थे आज के सेकंड शिफ्ट के सारे क्वेश्चन। लास्ट में कुछ क्वेश्चन डाउटफुल थे, जिनको अच्छे से याद हैं वो एक बार कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के बाद एंड कीजिएगा। जय हिंद जय भारत।